बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल का प्रणाम। आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य में भक्ति काल के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण संवाद के बारे में बताएंगे। पहले तो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में बताएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ, कैसे हुआ। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरौ शरीर। दोहा तो यह प्रचलित है। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं। किताब में तो आपको 1532 लिखा है। उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव एटा सोरा नामक स्थान था, लेकिन इनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। यदि आप यह दोहा लिखते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि इनका जन्म कब कैसे हुआ। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरौ शरीर, यानी 1554 में इनका जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। इनकी माता के नाम था हुलसी और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। पूछता है क्वेश्चन कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, तो आत्माराम दुबे, माता के नाम हुलसी और पत्नी के नाम रत्नावली। पत्नी का नाम था रत्नावली और इनकी भाषा जो है अवधी और ब्रज दोनों में है। पूछता है कि गोस्वामी तुलसीदास किस भाषा में लिखे हैं, तो अवधी और ब्रज दोनों, अवधी और ब्रज दोनों है। क्योंकि रामचरितमानस जो है अवधी में लिखा गया था और विनय पत्रिका दोहाली जो है ब्रज में है। तो अधिकांश पूछता है बोर्ड में कि गोस्वामी तुलसीदास की भाषा क्या है, तो अवधी इनकी भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा जो है अवधी। गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाएं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो कौन कौन है। इनकी निम्नलिखित रचना है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलीला नहछु जो इनकी रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। ध्यान दीजिएगा, कहीं पूछता है, कभी क्वेश्चन एक में आता है बहुत में कि क्या रामचरितमानस काव्य है कि महाकाव्य, तो रामचरितमानस महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इनकी रचनाएं जो है निम्नलिखित है। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका
कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि, ये जो है इनकी रचना है। पूछा जाता है बोर्ड में, गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण संवाद। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में इनकी ये चीज़ है कि गोस्वामी तुलसीदास की भाषा क्या है, इनकी कौन कौन सी रचना है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनके माता का क्या नाम है, इनकी पत्नी के क्या नाम है, इनके पिता के क्या नाम है, और इनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है कि 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तदौ शरीर। यदि आप यह दोहा लिख देते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मृत्यु कब और कैसे हुआ, कहाँ हुआ। अब इनके आज हम, ये तो इनका जन्म परिचय हुआ, ये तो गोस्वामी तुलसीदास राम लक्ष्मण संवाद, ये तो इनका जन्म परिचय हुआ कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम है, इनकी कौन कौन सी हिंदी साहित्य में रचनाएं हैं और किस भाषा के हैं। राम लक्ष्मण संवाद में पहला है कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। पहले हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं। जनक जी स्वयंवर रचे थे और उस स्वयंवर में शिव का धनुष क्या नाम था? पिनाक। क्या नाम था? पिनाक। शिव के धनुष का नाम था पिनाक। शिव का धनुष का नाम था, एक क्वेश्चन पूछता है, पिनाक। पिनाक ये बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि शिव के धनुष का क्या नाम था? पिनाक। तो जनक जी स्वयंवर रचे थे और स्वयंवर में वह शिव के धनुष को रखे थे और उनका यह था, प्रण था कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी सीता की बेटी की विवाह होगी, उनकी बेटी सीता की विवाह होगी। उनकी यह प्रतिज्ञा था। तो स्वयंवर रचे हुए थे, उनका निमंत्रण, चारों ओर सभी को वह निमंत्रित किए थे कि आज जनक जी के यहाँ स्वयंवर था, निमंत्रण गया हुआ था। देश विदेश के महिपत, नरेश, भूपत लोग आए और उनकी वही प्रतिज्ञा था, जो शिव के धनुष को तोड़ेंगे उसी के साथ मेरी बेटी की विवाह होगी। देखिए, तमाम भूपत आए, तोड़ना तो दूर की बात है, लेस मात्र हिला नहीं पाए, लेस मात्र हिला ही नहीं पाए, और तोड़ना तो दूर की बात है। जब देख दिए कि बहुत देश विदेश कितने महिपत आए, कोई तोड़ ही नहीं पाया, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने गलत निर्णय ले लिया, यदि कोई धनुष तोड़ ही नहीं पा रहा है तो मेरी बेटी अब कुंवारी रह जाएगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जो शिव का धनुष, यानी शिव का धनुष क्या नाम था? पिनाक। तो जो शिव के धनुष को तोड़ेंगे उसी के साथ मेरी बेटी की विवाह होगी, तो न धनुष टूटा न विवाह होगा। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गलत निर्णय ले लिया, मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, वीर विहीन महिमा जानी। वह सब कहे क्या बोले हैं कि वीर विहीन महिमा जानी, मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है।
चूंकि वहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वो भी पहुंचे थे। चूंकि लक्ष्मण ही शेषावतार थे, उन्होंने यह बात सुना कि पूरे पृथ्वी को उन्होंने कह दिया कि वीर विहीन भूमि मैं जानी, यानी पृथ्वी पूरे जो है वीरों से खाली है। एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारत देश का नाम आर्यावर्त है, आर्यावर्त भी लोग कहते हैं, इनका नाम भी है। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी शेषावतार थे। जनक जी की बात लक्ष्मण जी गोली के समान लगा। उन्होंने कहा जनक फिर मत कहना, यह आर्य भूमि कहलाती है, जो समय समय पर एक नहीं सैकड़ों गिर जाती है। यह धनुष क्या चीज है? मैंने हमारे सामने गुरु मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, यदि आदेश पाऊं आयस जो पाऊं कमल नाल सा चढ़ाऊं, सत्य जो जन ले धाऊं तो लखन कहाऊं मैं। उन्होंने कहा कि यह धनुष नहीं, यह धनुष सहित पूरे ब्रह्मांड को मैं उठा दूं। और कैसे? यदि मेरे गुरु का आदेश हो तो यह धनुष नहीं, धनुष सहित पूरे ब्रह्मांड को आयस जो पाऊं कमल नाल सा चढ़ाऊं, सत्य जो जन ले धाऊं तो लखन कहाऊं मैं। यह धनुष की बात नहीं, धनुष सहित पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं। और कैसे? खेलों चौगान फोड़ डालूं, जिन कांचे घट मुल्ली ए मोर को तरोड़ मोड़ डालूं मैं। और यही नहीं, कहते हैं कि धनुष सहित सत्य जो जन, कहते हैं कि इस धनुष सहित 700 कोस लेकर उड़ जाऊं, और जैसे मूली को तोड़ते हैं वैसे तोड़ दूं, जैसे मिट्टी के घड़े को फोड़ते हैं वैसे फोड़ दूं। लक्ष्मण जी आवेश में हुए, चूंकि उन्होंने कह दिया कि पूरे पृथ्वी वीर जो है पृथ्वी वीरों से खाली है, तो धनुष सहित तब वहां चूंकि शर्त था कि जो तोड़ेंगे उसी के साथ विवाह करना था, तो गुरु ने उनको इशारा किया थोड़ा सा बैठ जाइए भाई, यदि तोड़ते हैं तो उनसे शादी होगी, भगवान से शादी करनी, शादी तो भगवान से करना था। तो राम उठे, कैसे? कहते हैं कि पढ़ा है कि कोई देखा ही नहीं। कैसे भगवान उठे और धनुष की पतंचा को कैसे चढ़ाए, धनुष कैसे टूटा, कोई देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आज सुकाह कहीं किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। यानी भगवान राम उठे, धनुष को उठाए पतंचा को, और कैसे उठाए और धनुष कैसे तोड़े, कोई देखा कोई नहीं देख पाया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, भय चकोर घोरति घोरा। भगवान राम धनुष को कैसे उठाए, पतंचा कैसे चढ़ाए, धनुष टूट गया। टूटने के बाद वह नाद हुआ, आवाज हुआ। चूंकि शिव का धनुष था ना, वो सामान्य धनुष नहीं था। वह धनुष जो था वो सामान्य धनुष नहीं था, वह शिव का धनुष आदि का नाम था पिनाक। परशुराम जी तुरंत आ गए और आए, देखे कि धनुष टूटा था, क्रोधित हो गए, और क्रोध में उन्होंने उनका हाथ पर कांपने लगा, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बता दीजिए कि धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो पूरे मैं समाज को इस फरसे की धार से सबकी गर्दन को अलग कर दूंगा। पूरे समाज जितने आए थे सब लोग भाई किम कर्तव्य हो गए, और वह क्रोध से कांप रहे थे। वहीं पहला दोहा है, ध्यान दीजिएगा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहीं किन मोही, सुन रिसाय बोले सुन कोई। भगवान राम भाई राम थे, परशुराम जी क्रोधित थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु इतना क्रोध होने की क्या बात है, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा ही होगा,
जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। उन्होंने कहा, भगवान राम ने, देखिए कैसे कि हे प्रभु, इसमें गुस्सा होने की, क्रोध होने की क्या बात है? यह शिव का धनुष जो तोड़ा है वह आपका दास है। नाथ शंभुधन भंजनिहारा होई है कोई दास, दास माने नौकर, सेवक। हे प्रभु, हे मुनिवर, इसमें गुस्सा क्रोध क्यों कर रहे हैं? जो शिव का धनुष का तोड़ा है वह कोई अलग नहीं, वह आपका दास है। तो क्या कह रहे हैं कि सेवक सोजो कर सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनहु राम शिव, सुनहु राम जही शिव धन तोरा, सहस बाहु समसोर मोरा। कहते हैं कि हे राम सुनो, आपने सेवक कर रहे हैं। सेवक का काम होता है राजा के आदेश का पालन करना, न कि राजा से युद्ध करना। यह जो इसने जैसा जो गलत किया है, जो धनुष तोड़ा है, वह मेरा दास नहीं है, नौकर नहीं है। सुनहु राम, हे राम सुनो, जो शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह मेरा दास नहीं है। कहते हैं कि सो बिल गाय बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। यदि आप नहीं बताते हैं तो जितने यह राजा महाराजा उपस्थित हुए हैं सभी लोग मारे जाएंगे। क्योंकि गलती तो कोई एक किया है, पर इसमें सभी लोग मारे जाएंगे। कहते हैं कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहे अवमाने। इतना बात जब सुन रहे तो लक्ष्मण जी, चूंकि वो भी शेषावतार थे ना, तो हम मन ही मन मुस्काने लगे। ओहो, ये बार बार अपने को बार बार ये फरसे दिखा रहे हैं, अपने आप को गा रहे हैं कि नहीं सबको मैं मार दूंगा, एक करूँगा। वह मुस्कुरा दिए। तो कहते हैं कि जले पर नमक छिड़कना, ऐसे ही क्रोधित थे और यह मुस्कुरा दिए। तो उनका क्रोध जो था और बढ़ गया। कह रहे हैं कि बहुधनु ही तो रे लड़काई, कबहु न किन ऐसी गुसाई। कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ डाली, पर आपने कभी ऐसा क्रोध तो नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाय बोले भृकुकेतु। हे मुनिवर, जरा आप बताइए कि इस धनुष पर कौन सी ऐसी इतनी ममता करने कारण क्या है? मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुया तोड़ डाली। बहुत धनु ही तो रे लड़काई, कबहु न गुसाई। हे गुसाई, परशुराम को कहते हैं कि गोसाई भी नाम आया है। कहते हैं कि मैं तो बचपन में बहुत सारी धनुया तोड़ी थी, पर आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया था। यानी इस धनुष पर कौन सी ऐसी ममता है कि आपने इतना क्रोध कर रहे हैं? यही धनु पर ममता के हेतु, हेतु माने कारण, हेतु माने कारण। कहते हैं हेतु, हेतु शब्द ध्यान दीजिएगा। हेतु, हेतु माने होता है कारण। इस धनुष पर कौन सी ऐसी ममता है कि आपने इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं? क्रोध करने की क्या बात है? इतना बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो रहे हैं। कह रहे हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि ने संभाल, धनु ही मम त्रिपुरारी सम, विधि सकल संसार। अरे मूर्ख, राजा के छोकरे, रे नृप बालक, नृप मने राजा, ध्यान दीजिएगा, नृप शब्द आया है। नृप, नृप मने होता है राजा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि ने संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी सम, विधि सकल संसार। अरे राजा के छोकरे, तुम काल के वशीभूत हो गए हो, तुम अपने जवान पर नहीं कंट्रोल कर रहे हो। क्या यह सभी धनुष के समान धनुष है? यह शिव का धनुष। कहते हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी माने शंकर। किसको कहा गया है? त्रिपुरारी शब्द किसको आया, किसके लिए आया है? शंकर के लिए आया है। धनु ही सम त्रिपुरारी सम, विधि सकल संसार। ये पूरे विश्व में लोग, सभी लोग जानते हैं कि यह शिव का धनुष है, यह सामान्य धनुष नहीं है। अब तुम काल के वशीभूत हो गए हो, अब मेरे फरसे की धार से तुम्हारे गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। जब इतना बात कह रहे थे, बार बार फरसे दिखा रहे थे, तो लक्ष्मण जी
और मुस्कुरा रहे थे। अरे वो बार बार हमको खाली फरसे की धार दिखा रहे हैं कि फरसे से गर्दन को अलग कर देंगे। और वो तो क्रोधित ही थे। कहें कि लखन कहा हम हसरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने हंस कहा कि हे देव सुनिए, मेरे लिए तो यह धनुष सभी धनुष के समान था। मेरे लिए तो यह धनुष जो है सभी धनुष के समान था। काछत लाभ जनुधन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कह रहे हैं कि वह नयन, नयन माने नेत्र, नयन माने होता है नेत्र, नयन शब्द है नेत्र। कहते कि साहब ये बताइए, यदि धनुष टूट ही गया तो क्या नुकसान हुआ, और यदि धनुष टूटा नहीं होता तो लाभ क्या था। लक्ष्मण जी प्रशांत से कह रहे हैं कि लखन कहा हम हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस कर कह रहे हैं, हे देव सुनो, मेरे लिए, लक्ष्मण जी प्रशांत से कह रहे हैं कि मेरे लिए यह धनुष सभी धनुष के समान था, क्योंकि बचपन में बहुत सारी मैं धनुष तोड़ी थी, पर आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किए थे। जरा आप बताइए कि यदि धनुष टूट ही गया, काछत लाभ जनुधन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने राम की ओर देखकर इशारा कर कह रहे हैं कि यदि धनुष टूट ही गया तो क्या नुकसान हुआ, यदि टूटा नहीं होता तो लाभ क्या होता। इसमें राम का दोष नहीं है। छुअत टूटत रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करब कसरोसु। हे मुनिवर, इसमें क्रोध करने की जरूरत नहीं है, इसमें भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि वह धनुष तो छूने मात्र से ही टूट गया। छुअत टूटत रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करे कब रोसु। हे मुनिवर, इसमें क्रोध करने, रोष माने क्रोध, रोष शब्द है, ध्यान दीजिए, रोष, रोष में होता है क्रोध करना, क्रोध करना। कहते हैं कि इसमें क्रोध करने की बात नहीं है, भगवान राम का इसमें दोष ही नहीं है, वह तो धनुष छूने मात्र से ही टूट गया था। बोले चिते परस किरो ओरा, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। सठ, फिर परशुराम करेंगे, रे सठ, सठ होता है मूर्ख, सठ मने मूर्ख। अरे मूर्ख, मेरे फरसे की धार की ओर देखो। बोले चिते परसु, परसु मने फरसा, परसु शब्द आया है परसु, परसु मने होता है फरसा, फरसा। कह रहे हैं कि रे बुढ़, मेरे फरसे की धार की ओर देखो। तुम एकदम मूर्ख, तुम काल के वशीभूत हो गए हो, अभी गाल बजा रहे हो। बालक बोल बध नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। तुमको बालक जानकर मैं छोड़ रहा हूं, तुम और अपने जड़त्व से एकदम अडिग हो। कहते हैं कि मैं तुमको बालक जानकर बद्ध नहीं कर रहा था, नहीं तो अब तक तेरे गर्दन को धड़ से मैं अलग कर दिया होता। बार बार फरसे दिखा रहे हैं। तो भाई लक्ष्मण जी भी शेषा अवतार थे। कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय को दो ही। और मैं यह तुमको बालक समझकर, लक्ष्मण शब्द मैं अबोध समझकर छोड़ रहा था। यदि बद्ध करता हूं तो क्षत्रिय के कुल में कलंक हो जाता, क्योंकि भुजबल भूम बिनु किन्ही। कहें कि मेरी भुजाओं की बल को, पराक्रम को कौन नहीं जानता है। भुजबल भूप बिन किन्ही, विपुल बार मही दे दिन्ही। सहस्र बाह भुज छेद निवारा, परशु विलोक महीप कुमारा। बार बार कहते हैं कि मेरी फरसे की धार की ओर देखो, मेरे भुजाओं की पराक्रम को कौन नहीं जानता है, क्योंकि सहस्त्राबाहु, कहते हैं कि सहस्त्राबाहु के समान, और मेरे फरसे की धार से बहुत से लोगों की गर्दन को मैंने अलग कर दिया था। मात नहीं, केवल एक ही सोच था कि आपको मैं बालक समझकर छोड़ रहा था। एक के वध करता हूं तो मेरे क्षत्रिय के कुल में कलंक हो जाएगा, टीका लग जाएगा, और उसी का फायदा उठा के बार बार अपने साहस से आपने उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि
मातु पिता जन सोच बस कर महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परस मोरथ घोर। इस फरसे की धार से ध्यान दीजिएगा, केवल आपके माता पिता का ही चिंता मुझे सता रहा था, नहीं तो मेरी फरसे की धार की आवाज़ से गर्भवती महिलाओं की गर्भ का पात हो जाता है। यह फरसे की धार, यह ना आवाज़ इतनी होती है कि फरसे की धार से और मेरे भुजाओं की पराक्रम से गर्भवती महिलाओं की जो गर्भ होता है उसका पात हो जाता है। इतना बात सुने लक्ष्मण जी तो और कहने लगे, ओहो हो, अभी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, वही कहावत यहाँ चरितार्थ हो रहा है कि अपनी प्रशंसा वो जो है अभी स्वयं गा रहे हैं, अपने फरसे की धार की विशेषता बता रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे मन ही मन, बिहस्य लखन बोले मृदुवानी। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, अहो मुनीस मही भटमानी। हाँ मुनिवर, मैं समझ रहा हूँ कितने आप योद्धा हैं। पुण्य पुण्य मोह दिखाऊ कुठारू चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। कहते हैं पुण्य पुण्य में बार बार आपने बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, क्या चाहते हैं कि आपकी मुंह की हवा से मेरू पर्वत उड़ जाएगा? कह रहे हैं कि आपने बार बार फरसा दिखा रहे हैं, क्या चाहते हैं? पुण्य पुण्य मोह, देखिए पुण्य पुण्य शब्द आया है, इसमें अलंकार भी कूट कूट के भरा हुआ है। अलंकार और रस जो है इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। पुण्य पुण्य शब्द आया है, देखिए पुण्य पुण्य क्या है? अनुप्रास है, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारू चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। क्या आपने बार बार मुझे उठा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं? क्या चाहते हैं कि आपकी मुंह की हवा से मेरू पर्वत उड़ जाएगा? यहाँ कुम्हड़ कोई बतिया नाही जो तरजन देखे मर जाही। क्या हमें कुम्हड़े की भतिया समझते हैं कि आप बार बार उंगली दिखा रहे हैं? एक कहावत है कि दांत में यदि बतिया को उंगली दिखा देंगे तो बतिया मर जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं किनसे? परशुराम जी से, कि बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, बार बार उंगली दिखा रहे हैं। क्या मैं कुम्हड़े की बतिया हूँ कि आपकी उंगली दिखाने से मर जाऊंगा? यहाँ कुम्हड़ कोई बतिया नहीं जो तरजन देखे ही मर जाही। जो आपकी तर्जनी बात उंगली दिखाने से क्या मैं मर जाऊंगा? कहते हैं कि लक्ष्मण जी भी शेषावतार थे, लक्ष्मण जी कम नहीं थे, क्योंकि शेषनाथ के फन पर थे। तो परशुराम जी जैसे ही कहते थे ये मन ही मन मुस्का देते थे, और मुस्का देते थे तो वह उनकी गुस्सा जो है और जो है बढ़ जाता था। तो इन पदों में अलंकार भी कूट कूट के भरा हुआ है। यहाँ जो है रस समझ रहे हैं, इसमें रे निप बालक काल बस बोलत तो ही संभाल धनु ही सम त्रिपुरारि धम विधि सकल संसार। इसमें बीरस है। कौन सा रस है? बीरस। यानी आपको दिखाने से लगता है कि रे निप बालक, रस क्या हो गया? बीरस है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विधि सकल संसार। ऊपर क्या है? रे निप बालक काल बस बोलत तो हिंसमा। काल बस बोलत दो शब्द है, इसलिए वर्ड की आवृत्ति जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार हुआ है, अनुप्रास है। तो इन पदों में अलंकार भी है, रस भी भरा गया है, और मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। ऐसे भी पूछता है, दो लाइन की पद दे दिया और यह दिया कि इनका आशय स्पष्ट करें। ये दे दिया, यही सब मान लीजिएगा। रे नृप बालक, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। बोलत तो ही न संभार धनु ही मम
त्रिपुरारी सम विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। इसका आशय स्पष्ट करें, इसका आशय स्पष्ट करें, भावार्थ लिखें। पद 2 लाइन देता है कि रे निप बाल काल बस बोलत तो ही नि संभाल धनु ही सम त्रिपुरारी सम विदित सकल संसार। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें, भावार्थ लिखें, अर्थ लिखें। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, रिफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। लेकिन इंग्लिश में साहित्य है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और व्याख्या के बाद चौथी लाइन होता है विशेष। ठीक है, विशेष में नंबर 1 भाषा, नंबर 2 अलंकार, नंबर 3 रस, नंबर 4 इसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इनकी व्याख्या मैं कल बताऊंगा, जैसे बताऊंगा। तो हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इनको कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट जो आगे पंक्ति होगी मैं कल इसकी व्याख्या करूंगा। लेकिन हमेशा बोर्ड में पूछता है, बेटा ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कल मैं बताऊंगा। धन्यवाद।